तो आज की वीडियो में शुरू करेंगे हमारा नया चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 2 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, स्टैटिस्टिक्स एंड एरियाज रिलेटेड टू सर्किल। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करने से पहले मैं कुछ आपसे 9th का बेसिक इंट्रोडक्शन जो है उसके बारे में डिस्कस करना चाहूँगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर हम 10th का शुरू कर रहे हैं तो उससे पहले थोड़ा सा 9th का बेसिक इंट्रो हम उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख रखा है टर्म कोऑर्डिनेट। तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट का क्या मीनिंग है, ज्योमेट्री का क्या मीनिंग है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो मैथमेटिक्स के अंदर कहाँ आपका यूज आएगा। तो बेसिक सबसे मैं इनिशियल लेवल पे अगर बात करूँ तो आपको ध्यान रखना है पहले बेसिक लेवल पे कि लाइंस जो है आपकी वो 2 टाइप्स की होती है। एक जो आपकी लाइंस होती है वो होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब ये जो आपको सीधी लाइंस दिखाई दे रही है ये वाली, इनको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस। These are called horizontal lines. And जो आपकी वर्टिकल लाइंस होती है कॉलम की फॉर्म में, इनको बोला जाता है वर्टिकल लाइंस। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करने से पहले हमें 2 बेसिक लाइन के बारे में इंट्रोडक्शन करना है। सबसे पहला, अगर आपकी कोई लाइन जो है वो इस अकॉर्डिंग चलती है, सीधी लाइन चलती है, उनको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस। एंड कोई लाइन जो है वो आपकी कॉलम की फॉर्म में है, इनको बोलते हैं वर्टिकल लाइंस। रो वाइज जो लाइन चल रही है उनको हॉरिजॉन्टल और कॉलम वाइज जो लाइन चलती है उनको बोलते हैं वर्टिकल लाइंस। मैथ्स के अंदर उनको टेक्निकल टर्म्स के अंदर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको आप लोग बोलेंगे एक्स एक्सिस। मैथ्स के अंदर आप लोगों ने सुना है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन चलती है उसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस एंड जो वर्टिकल लाइंस चलती है इसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस। तो बेसिकली वी हैव 2 एक्सिस, एक्स एंड वाई। हमारे पास में 2 एक्सिस होती है एक्स और वाई। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम एक्स एक्सिस बोलेंगे, वर्टिकल लाइन है उसको हम वाई एक्सिस बोलेंगे। 9th का हम बेसिक डिस्कस कर रहे हैं। जहां पर आपकी ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती है एक्स एंड वाई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पे इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को बोला जाता है ओरिजिन। इस डायग्राम में अगर मैं बात करूं तो ये जो रो वाइज लाइन चल रही है इसको आप बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ये कॉलम वाइज जो लाइन चल रही है इसको आप बोलते हैं वर्टिकल लाइंस। ये है हमारी एक्स एक्सिस, ये है हमारी वाई एक्सिस। तो ये मेरी एक्स एक्सिस है एंड ये मेरी वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट करती है, इस पर्टिकुलर पॉइंट को बोला जाता है ओरिजिन। तो इंट्रो में ध्यान करेंगे कि ओ जो है वो है यहाँ पे मेरा ओरिजिन। अब जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलती है तो एक पर्टिकुलर प्लेन का मतलब यहाँ पे मैं बोर्ड की बात कर रहा हूँ। अगर आप इस बोर्ड को देखेंगे, जैसे ही मैंने 2 लाइनें ड्रॉ की एक्स और वाई, इस बोर्ड के 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है इन दोनों लाइनों को मिला के। ये बोर्ड जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रखा है। ये जो 4 पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स को बोला जाता है क्वाड्रेंट। सर्किल के केस में हमने बात किया था कि क्वाड्रेंट इज द 1/4 ऑफ सर्किल। तो क्वाड्रेंट के केस में आप हमेशा ध्यान रखिएगा अगर क्वाड्रेंट वर्ड कहीं पे भी यूज आ रहा है दैट मींस 1/4 ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज का अगर 1/4 आप बात करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट करते हैं उसको हमने बोला है ओरिजिन। जितने पार्ट्स में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ने एक प्लेन को डिवाइड किया है उन चारों पार्ट्स को बोलेंगे हम क्वाड्रेंट। तो ये जो 4 पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो 4 पार्ट्स हमने मेंशन कर रखे हैं, इन 4 पार्ट्स को बोला जाता है क्वाड्रेंट्स। अब जब आपने इनको मेंशन किया है चारों पार्ट्स को कि हम लोग क्वाड्रेंट बोलेंगे, तो यहाँ पे अगर हम नंबरिंग करने की शुरुआत करेंगे तो आपकी बेसिक नंबरिंग यहाँ से होती है। इसको आप लोग बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट इज योर सेकंड क्वाड्रेंट, ये है आपका थर्ड एंड दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट। तो बेसिकली हमारे पास एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उसको ओरिजिन एंड प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करती है। उन चारों पार्ट्स को क्वाड्रेंट्स बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हम जब कैलकुलेशन की बात करेंगे तो हमें एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जितनी भी डिस्टेंसेस होगी वो सारी ओरिजिन से मेजर करेंगे हम। कोई भी डिस्टेंस आपको मेजर करनी है वो ओरिजिन से मेजर करेंगे। तो ओरिजिन से अगर आपको मेजर करनी है, ओरिजिन के राइट साइड में जितनी भी डिस्टेंसेस होगी, द डिस्टेंसेस मेजर्ड राइट टू दी ओरिजिन, ओरिजिन के राइट में जो भी मेजर करेंगे टेकन एज पॉजिटिव। राइट साइड में पॉजिटिव एंड लेफ्ट साइड में आप जितने भी डिस्टेंसेस मेजर करेंगे उनको हम नेगेटिव मेंशन करेंगे। अबव द ओरिजिन, ओरिजिन के ऊपर जितने भी डिस्टेंसेस आप मेजर करेंगे उनको हम पॉजिटिव और बिलो जितने भी डिस्टेंसेस आप मेजर करेंगे उनको हम नेगेटिव से डिनोट करेंगे। तो चैप्टर शुरू करने से पहले अब हम इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। कोऑर्डिनेट क्या है? तो कोऑर्डिनेट इज बेसिकली, कोऑर्डिनेट क्या है? एक पर्टिकुलर पॉइंट की पोजीशन डिस्क्राइब करना विद रिस्पेक्ट टू एनी रेफरेंस पॉइंट, एनी फिक्स पॉइंट।
एक पर्टिकुलर पॉइंट के रिस्पेक्ट में दूसरे पॉइंट की पोजीशन बताना कि ये इतना आगे है या इतना ऊपर है, इतना नीचे है, इतना लेफ्ट में है, राइट में है। एक पर्टिकुलर पॉइंट की पोजीशन किसी फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में बताना, तो वो फिक्स पॉइंट जो है वो कोऑर्डिनेट के केस में होता है हमारा ओरिजिन। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर बेसिक डेफिनेशन की मैं बात करूंगा यहाँ पे, तो बेसिक डेफिनेशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ये है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज यूज्ड टू डिस्क्राइब, it is used to describe the position of any point, to describe the position of any point with respect to a reference point. तो ये हमने कोऑर्डिनेट की स्टैंडर्ड डेफिनेशन की बात की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। एक रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट की पोजीशन आप डिस्क्राइब करेंगे तो उसको बोला जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कैसे? आज मैंने बोला राइट साइड में जितने भी डिस्टेंसेस है वो पॉजिटिव मेजर करूंगा, तो जस्ट सपोज मैं एक ब्लॉक को 1 यूनिट मेजर कर रहा हूं, मान लो ये 1 मीटर, ये है 2 मीटर, ये 3 मीटर। राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव है, ये -1, ये -2 एंड ये -3। ओरिजिन के अबव जो है वो पॉजिटिव है सारे डिस्टेंसेस, तो दिस इज 1 2 एंड 3। बिलो में जो है वो सारे डिस्टेंसेस नेगेटिव है, तो -1 -2 एंड -3। अब किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट की पोजीशन मेरे को बतानी है विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट, और रेफरेंस पॉइंट मैंने बोला है कि यहाँ पे जो ये रेफरेंस पॉइंट हमने शब्द यूज किया है ये हमारे कोऑर्डिनेट के केस में काम करता है ओरिजिन। ओरिजिन जो है वो रेफरेंस पॉइंट है, आप जितनी भी डिस्टेंसेस मेजर करेंगे वो सारी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो आज मेरे को कोई पूछे कि आप इस पॉइंट की पोजीशन बताइए, ये जो पॉइंट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस पॉइंट की वेट से किसी ने पोजीशन पूछी है, तो पोजीशन बताते टाइम आप दो ही चीजें बताएंगे। आप ये बताएंगे कि ओरिजिन से कितना फ्रंट या बैक में है। पहले आप बताएंगे ओरिजिन से कितना आगे या पीछे है, दूसरे नंबर पर आप बताएंगे ओरिजिन से कितना ऊपर या फिर कितना नीचे है। राइट और लेफ्ट, अबव और बिलो, दो ही चीजें आपको बतानी है। तो पहले इस पॉइंट की मैं पर्टिकुलर की जब बात कर रहा हूँ तो ये ओरिजिन से आगे है कितने यूनिट, आप कैलकुलेट करेंगे तो ये देखिए 3 यूनिट आगे है, तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे कि ये 3 यूनिट आगे है। अब जब मैं ऊपर की बात करूंगा तो ऊपर आप देखेंगे कि ये 2 यूनिट ऊपर है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट आप लिखेंगे 3,2 3,2 का मीनिंग है कि ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में 3 यूनिट आगे और 2 यूनिट ऊपर है आपके पास। आज एक पॉइंट और बात करता हूं मैं किसी की। आज जस्ट सपोज मेरे को इस पॉइंट की पोजीशन आपको डिस्क्राइब करनी है, दो ही चीजें आपको बतानी है। पहले बताना है आपको आगे या पीछे कितना है, बाद में बताना है आपको अबव और बिलो कितना है। तो आज इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की मैं बात करूं तो आप नोटिस करेंगे ओरिजिन के रिस्पेक्ट में 2 यूनिट आगे है। 2 यूनिट आगे का मतलब पहले 2 आगे और पीछे वाला कोऑर्डिनेट पहले लिखा जाएगा, बाद में हम ऊपर नहीं है पॉइंट, अब नीचे है। कितना नीचे है, 1 यूनिट नीचे है, तो नीचे में हम नेगेटिव साइन करते थे, तो इसकी पोजीशन जो है वो 2,-1 2,- का 1 लिखा हुआ है, दैट मींस 2 यूनिट आगे, -1 दैट मींस 1 यूनिट नीचे। 2 यूनिट आगे और 1 यूनिट आपके पास में ये नीचे है। आज जस्ट सपोज किसी और पॉइंट की पोजीशन मेरे को बतानी है, जस्ट सपोज मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, यहाँ पे इसकी मेरे को पोजीशन डिस्क्राइब करनी है। सबसे पहले आपको देखना है कितना राइट या लेफ्ट में है। तो लेफ्ट में अगर देखोगे तो 2 यूनिट पीछे है, तो हम इसकी जो पोजीशन लिखेंगे वो हम मेंशन कर देंगे -2, आगे वाले पॉजिटिव, बैक साइड वाले नेगेटिव। अब हम देखेंगे ओरिजिन से अबव है या बिलो, तो आप नोटिस करेंगे ओरिजिन से अबव है, 2 यूनिट ऊपर है, ऊपर वाला पॉजिटिव, तो -2,2 इसका कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा। आज मैं इस कोऑर्डिनेट के अंदर अगर किसी पॉइंट की बात करूं, जस्ट सपोज मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं आपके सामने, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि कितना राइट या फिर लेफ्ट में है, आगे या फिर पीछे है। तो अगर आप ओरिजिन के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये 1 यूनिट पीछे है, 1 यूनिट पीछे की तरफ है, पीछे की तरफ है, दैट मींस -1। अब अबव या बिलो देखेंगे, अबव नहीं है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में नीचे है आपका पॉइंट, कितने यूनिट नीचे है, 3 यूनिट नीचे है, बिलो है, दैट मींस -3। तो जो बेसिक हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है, इसमें हमने 4 पॉइंट की पोजीशन डिस्क्राइब की है। इनको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर आता है उसकी वैल्यू पहले लिखी जाएगी। आपने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, 3 पे मीट किया, तो पहले 3 लिखा जाएगा। फिर आपने इस तरफ ड्रॉ किया, इस तरफ आपका 2 पे मीट कर रहा है, तो 2 बाद में लिखा जाएगा, पहले नीचे लिखा जाएगा, बाद में इस तरफ लिखा जाएगा। इसमें भी बात करेंगे तो पहले x वाली वैल्यू जो है वो पहले लिखी जाएगी। x पे आपने -2 है, y पे आपका 2 है। इस पॉइंट की बात करूं तो पहले x की वैल्यू लिखी जाएगी, x पे आपका 2, y पे अगर आप बात करेंगे तो y है आपका -1। इस पॉइंट की अगर आप बात करेंगे तो पहले x की वैल्यू लिखी जाएगी,
दैट मींस x की वैल्यू है -1 एंड फिर y की वैल्यू लिखी जाएगी जो कि आपकी -3। तो कोऑर्डिनेट बेसिकली आपका क्या काम करता है, ये किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट की, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिस्क्राइब करता है। जैसे सपोज मैं मेरी स्टडी टेबल में बैठा हूँ और मेरे को मेरे लैंप की, स्टडी लैंप की या मेरी बुक्स की पोजीशन डिस्क्राइब करनी है एक पर्टिकुलर पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो ये जो पोजीशन करने का काम है, ये जिस स्टडी करेंगे जिस ब्रांच के अंदर, उस ब्रांच को बोला जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये हमने 4 चीजों के ऊपर डिस्कस की। सबसे पहले हमने डिस्कस की कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस, जो रो वाइज लाइंस होती हैं उनको एक्स एक्सिस बोला जाएगा, जो वर्टिकल लाइंस कॉलम वाइज होती है उनको वाई एक्सिस बोला जाएगा। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जहां पे मीट करेगी उस पर्टिकुलर पॉइंट को ओरिजिन बोला जाएगा। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस प्लेन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, उन 4 पार्ट्स को बोला जाएगा क्वाड्रेंट्स। टोटल हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओरिजिन के राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव, अबव पॉजिटिव एंड बिलो नेगेटिव। पोजीशन अगर आपको देखनी है, पहले आप x की वैल्यू नोट करेंगे, बाद में आप y की वैल्यू नोट करेंगे। तो ये जो पर्टिकुलर आप कोऑर्डिनेट एक ब्रैकेट के अंदर बताते हो x और y की पोजीशन, इसी चीज को बोला जाता है कोऑर्डिनेट। तो अगर आप किसी भी पॉइंट की पोजीशन बता रहे हैं, पहले x की वैल्यू एंड देन y की वैल्यू, इस चीज को बोला जाता है कोऑर्डिनेट। सेकंड थिंग, अगर आप सिर्फ x की पोजीशन बताने में इंटरेस्टेड है कि कितना आगे है या कितना पीछे है, राइट और लेफ्ट बताने में इंटरेस्टेड है, अबव और बिलो से आपको मतलब नहीं है, दैट मींस मैं सिर्फ अगर x की बात करूं तो इस पर्टिकुलर x को आप लोगों ने नहीं में पढ़ा है, इसको बोला जाता है एब्सिसा। और अगर आप सिर्फ y की वैल्यू जानने में इंटरेस्टेड है, y की वैल्यू दैट मींस आप सिर्फ ये जानने में इंटरेस्टेड है कि आपका पॉइंट कितना अबव या कितना बिलो है, तो उसको आपका बोला जाएगा कोऑर्डिनेट। तो हमारे पास 2 टर्म्स आती थी 9th में, एक आता है आपके पास एब्सिसा और दूसरे नंबर पर आएगा आपके पास कोऑर्डिनेट। एब्सिसा मींस वैल्यू ऑफ x, कोऑर्डिनेट मींस वैल्यू ऑफ y। और अगर एब्सिसा और कोऑर्डिनेट को कंबाइन लिखेंगे तो इस कंबाइन फॉर्मेट को बोला जाएगा कोऑर्डिनेट। तो ये हमने कोऑर्डिनेट की बात की, उसकी डेफिनेशन के ऊपर हमने बेसिक डिस्कस किया, 4 क्वाड्रेंट की बात की। अब आप 4 क्वाड्रेंट में नोटिस करेंगे जो आगे वाली वैल्यू है एब्सिसा, बैक वाली वैल्यू जो है वो है आपकी कोऑर्डिनेट। ओरिजिन जो है बेसिक वो पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट जहां से सारी डिस्टेंस मेजर की जाती है। एक छोटा आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि अब जब आप ओरिजिन से मेजर कर रहे हैं तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट बताइए, तो जहां से आप शुरुआत करेंगे उसके कोऑर्डिनेट होंगे 0,0। अब जो हमने 4 की बात की है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरे एब्सिसा की वैल्यू भी पॉजिटिव है, कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है उसमें x और y दोनों पॉजिटिव रहते हैं। सेकंड की जब मैंने बात की तो x की वैल्यू नेगेटिव है, y की वैल्यू पॉजिटिव है, दैट मींस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव एंड पॉजिटिव चलता है। थर्ड क्वाड्रेंट की बात की, एब्सिसा और कोऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव थे, तो थर्ड क्वाड्रेंट जो है उसमें दोनों सिंबल नेगेटिव कंसीडर करेंगे। एंड फोर्थ की बात की तो x पॉजिटिव है एंड y नेगेटिव है, इस सिंबल को आप ध्यान रखेंगे, इससे छोटा एमसीक्यू आपसे पूछा जाएगा कि ये पर्टिकुलर पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाइक करता है। जैसे सपोज मैं आपसे एक एग्जांपल पूछता हूं, आपके पास दिया है 5,3 लाइज इन विच क्वाड्रेंट, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाइक करता है, तो आप सिंबल नोट करेंगे, पहले प्लस है फिर माइनस, प्लस माइनस आप देखेंगे प्लस माइनस ये रहा, प्लस और माइनस है तो आप लिखेंगे ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है। तो इसी तरीके से आपसे कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले ये हमने बात की इसके ऊपर। अब ये तो हमने बेसिक बात की है कोऑर्डिनेट के ऊपर। अब 2-3 चीजें आपको और ध्यान रखनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस चैप्टर में जो चीजें हम डिस्कस करेंगे, जिनके ऊपर आपके बोर्ड के क्वेश्चंस बनेंगे, तो पूरा चैप्टर बेसिकली 3 ही फार्मूला से डील करता है, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो आपके रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग डिलीट हो चुका है, आपको सिर्फ 2 ही फार्मूला से डील करनी है। इस वीडियो में हम सिर्फ फार्मूला के ऊपर बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जब पर्टिकुलर हम डिस्टेंस फार्मूला के ऊपर बात करेंगे, सेक्शन फार्मूला के ऊपर पर्टिकुलर बात करेंगे, तो हम उन वीडियोस में इन फार्मूलाज को डायरेक्ट करेंगे कि ये फार्मूला जो है वो बना कहां से है, किसकी हेल्प से ये फार्मूला जो है वो आया है यहाँ पे। तो सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला नाम से पता चल रहा है, डिस्टेंस फार्मूला 2 पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए यूज आएगा। तो डिस्टेंस फार्मूला इज बेसिकली यूज्ड टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। आज अगर मेरे पास में 2 पॉइंट्स गिवन है, 1 और 2 पॉइंट है, तो पॉइंट की कुछ पर्टिकुलर पोजीशन होगी, उनकी पोजीशन डिनोट करने के लिए मैं पहले पॉइंट की पोजीशन लिख रहा हूँ x1 y1 एंड दूसरे की पोजीशन लिख रहा हूँ x2 y2। पहला पॉइंट है इसलिए मैं 1 से डिनोट कर रहा हूँ, दूसरे पॉइंट को 2 से। अगर 2 पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में आपसे पूछा जाए कि डिस्टेंस कैलकुलेट करके दिखाइए, 2 पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में डिस्टेंस पूछेंगे तो हमारा डिस्टेंस फार्मूला यूज होगा। इस पॉइंट को मैं a से लेबल कर देता हूँ, ये a की पोजीशन है और ये b की पोजीशन है। तो 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फार्मूला है, तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि डिस्टेंस फार्मूला जो है a और b के बीच की अगर आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितनी है, तो डिस्टेंस फार्मूला है आपका √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का
होल स्क्वायर। ये आपको डिस्टेंस फार्मूला जो है वो ध्यान रखना है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला आपको ध्यान रखना है। अब इसके जो एप्लीकेशन आपसे पूछे जाएंगे वो आपको ध्यान रखने हैं। 3 से 4 इसके एप्लीकेशन है। सबसे पहला मैं आपको एक कंडीशन दिखाता हूं। जैसे सपोज अगर आपके 3 पॉइंट्स एक ही लाइन में है, ये 3 पॉइंट एक लाइन में है, और अगर यहां बात करूं तो ये 3 पॉइंट अलग अलग लाइन में है, ये एक ही लाइन के अंदर नहीं है। तो अगर 3 पॉइंट आपके एक ही लाइन के अंदर है, इन तीनों पॉइंट्स को बोला जाता है कोलिनियर। कोलिनियर का मीनिंग है आपके पास पॉइंट्स व्हिच आर इन द सेम लाइन। नोट करेंगे आप, कोलिनियर मींस पॉइंट्स व्हिच आर इन द सेम लाइन। एक ही लाइन के अंदर अगर बहुत सारे पॉइंट है तो उनको आप कोलिनियर बोलेंगे। तो पहला इसका जो बेसिक एप्लीकेशन है, ये 3 पॉइंट्स की कोलिनियरिटी चेक करता है कि 3 पॉइंट एक ही लाइन में है क्या। आज सपोज 3 स्टूडेंट बैठे हैं क्लासरूम में, जिनकी पोजीशन जो है वो क्लासरूम का जो गेट है उसके रिस्पेक्ट में दे रखी है कि गेट से इतना आगे बैठा है और इतना पीछे की तरफ निकल के बैठे हैं। अब तीनों स्टूडेंट मेरे को चेक करना है कि क्या तीनों स्टूडेंट एक लाइन के अंदर बैठे हैं। तो तीनों चेक करने के लिए जो मैं यूज करूंगा उसको बोलेंगे डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला चेक करता है कि आपके 3 पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर है या फिर नहीं है। आज जस्ट सपोज मैं बात करूं कि ए से अगर बी के बीच की डिस्टेंस आपके पास में 5 यूनिट है, ए से बी के बीच की डिस्टेंस 5 है, और मैं बोलूं बी से सी के बीच की डिस्टेंस 3 यूनिट है। ए से बी की डिस्टेंस मैंने आपको मेंशन कर दी 5 यूनिट, और बी से सी के बीच की मैंने आपको डिस्टेंस दी है 3 यूनिट। अब मैं जानना चाहता हूं ए से सी के बीच की डिस्टेंस, ये मैंने 5 यूनिट दिया है, ये 3 यूनिट मैं पूरी जानना चाहता हूं। तो आप लोग बोलेंगे कि 8 यूनिट है ये डिस्टेंस। आप लोग ये तभी बता पा रहे हैं जब ये तीनों एक ही लाइन में है। अगर मैं आपके सामने ये पॉइंट यहाँ दूर मेंशन करता और मैं बोलता ये डिस्टेंस 5 यूनिट है, ये डिस्टेंस 3 यूनिट है, अब आप ये कैलकुलेट नहीं कर पाते कि ये डिस्टेंस कितनी है, जब तक आपको मैं कोई पर्टिकुलर एंगल या कोई और दूसरा डेटा नहीं देता। अगर 3 पॉइंट एक लाइन में है तो आपने सीधा फटाक से कैलकुलेट कर दिया कि ये 5 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, तो पूरी ए से सी की जो डिस्टेंस है वो आपने बोला 8 यूनिट। वो 8 यूनिट कैसे निकाला, आपने ए से सी तक की डिस्टेंस दी, उसमें ए से बी एंड बी से सी दोनों का एडिशन किया है। तो कोलिनियरिटी की पहली बेसिक कंडीशन ये है कि अगर 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस, 2 डिस्टेंसेस के सम के इक्वल है, दैट मींस ए से सी के बीच की डिस्टेंस अगर AB प्लस BC के इक्वल आ रही है, दैट मींस योर पॉइंट्स आर कोलिनियर, अदरवाइज दे आर नॉट कोलिनियर। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो आपके पॉइंट्स कोलिनियर है, अदरवाइज आपके पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। पहला एप्लीकेशन है ये तो कोलिनियरिटी चेक करने का। उसके बाद ये पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल से भी डील करता है कि आपका क्वाड्रिलेटरल जो है वो कौन से टाइप का है। तो बेसिकली अगर मैं क्वाड्रिलेटरल की बात करूं तो अपने पास में 4 ही क्वाड्रिलेटरल में डिफरेंशिएट पूछा जाएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा स्क्वायर की और रोम्बस की। स्क्वायर और रोम्बस के ऊपर मैं डील करूंगा। एंगल के बेसिस पे कोऑर्डिनेट डील नहीं करेगा, एंगल के बेसिस पे आपको कोई भी डिफरेंशिएट नहीं करना है। मैं स्क्वायर और रोम्बस के अंदर बात कर रहा हूं कि स्क्वायर और रोम्बस के अंदर अगर डिफरेंशिएट करना है हमें विदाउट एंगल को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो आज अगर स्क्वायर की बात करेंगे तो इसकी भी ऑल साइड्स इक्वल, रोम्बस की बात करेंगे तो इसकी भी ऑल साइड्स इक्वल। दोनों फिगर की बात कर रहा हूं, ये है मेरा स्क्वायर एंड दैट इज आवर रोम्बस। एक है स्क्वायर और एक है रोम्बस, दोनों की जो है वो आपकी सारी साइड्स इक्वल है। तो डिफरेंशिएट कैसे किया जाएगा, तो डिफरेंशिएट जो है ये डायगोनल के बेसिस पे किया जाएगा। स्क्वायर जो है इसके डायगोनल्स होते हैं इक्वल। डायगोनल का मतलब जो अपोजिट वर्टिसेस को जॉइन करती है लाइन, उसको डायगोनल बोलते थे। स्क्वायर के डायगोनल्स होंगे इक्वल, तो डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, बट रोम्बस के डायगोनल्स होंगे वो अनइक्वल होंगे। तो डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर अनइक्वल। तो आपको कोई स्क्वायर और रोम्बस में डिफरेंस पूछे तो आपको एक ही डिफरेंस बताना है। बेसिकली एंगल के बेसिस पे आप बात नहीं करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। स्क्वायर के डायगोनल इक्वल, रोम्बस के डायगोनल अनइक्वल। सेम का सेम ये डिफरेंस जो है स्क्वायर और रोम्बस के जैसा डिफरेंस जो है वो आपके रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम में है। रेक्टेंगल एंड द अदर वन इज पैरेललोग्राम। तो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम जो दोनों की आप बात करेंगे तो रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड्स इक्वल, पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड्स इक्वल। एंगल के बेसिस पे जब आप लोग डिफरेंशिएट कर ही नहीं है तो सेम इसमें भी वही डिफरेंस है। रेक्टेंगल की जो डायगोनल्स है वो आपके पास इक्वल है एंड पैरेललोग्राम जो है उसके डायगोनल्स जो है वो आपके पास अनइक्वल है। ये जो फिगर है इसकी जब हम बात कर रहे हैं, दिस इज रेक्टेंगल एंड दैट इज आवर पैरेललोग्राम। तो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम पे अगर हम बात करेंगे एंगल के बेसिस पे आपको बात नहीं करनी है तो वो सेम डिफरेंस फॉलो करेगा। रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स अनइक्वल। तो आपको दोनों में एक ही चीज याद रखनी है, स्क्वायर और रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल, रोम्बस एंड पैरेललोग्राम के डायगोनल्स
अनइक्वल और बाकी प्रॉपर्टीज इनकी सेम है साइड्स वाली, एंगल के बेसिस पे हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला में आपको बेसिकली दो ही एप्लीकेशन ध्यान रखने हैं। डिस्टेंस फार्मूला इज यूज्ड टू चेक द कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स कोलिनियर एक लाइन में है या फिर नहीं है। लाइन में तभी होंगे अगर दो की डिस्टेंसेस का सम तीसरी वाली के इक्वल आ रहा है तो। दूसरा, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का टाइप पता करना कि ये कौन सा है, स्क्वायर है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है या फिर पैरेललोग्राम है। एक ही कंडीशन आपके पास मेंशन है, वो आपको ध्यान रखनी है। तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज जो है वो सिर्फ इतना ही है, दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा, कोलिनियरिटी चेक करेगा या फिर क्वाड्रिलेटरल जो है उसका टाइप जो है वो मेंशन करेगा। दूसरे नंबर पर जो चैप्टर में हम डील करेंगे वो है सेक्शन फार्मूला। उसमें आपको नाम से पता चल रहा था डिस्टेंस फार्मूला है तो दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा। सेक्शन फार्मूला की अगर मैं बात करूंगा तो सेक्शन फार्मूला इज बेसिकली यूज्ड जब आपके पास में दो पॉइंट दे रखे हैं और कोई तीसरा पॉइंट उस लाइन को डिवाइड करता है किसी पर्टिकुलर रेशियो के अंदर। रेशियो का यहाँ पर मीनिंग ये है कि मेरे पास अगर एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और कोई तीसरा पॉइंट आकर इस लाइन के दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, इसके दो टुकड़े कर देता है। एक टुकड़े की कुछ पर्टिकुलर लेंथ है, दूसरे टुकड़े की कुछ पर्टिकुलर लेंथ है, जैसे सपोज ये 5 है और ये 10 है, तो 5 और 10 अगर आप 5 की टेबल से करेंगे तो रेशियो निकल के आएगा 1:2। तो वो तीसरा पॉइंट जो था उसकी पोजीशन आपको फाइंड करनी है। तो सेक्शन फार्मूला का बेसिकली यूज तभी है अगर आपके पास में दो पर्टिकुलर पॉइंट होंगे जो कि एक लाइन को जॉइन करेंगे और इसके बीच में कोई तीसरा पॉइंट होगा जो कि आपकी लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ये कोई तीसरा पर्टिकुलर पॉइंट P जो आपकी लाइन A और B को डिवाइड कर रहा है। AB को ज्वाइन करने पर एक कोई पर्टिकुलर पॉइंट अगर आपका P डिवाइड कर रहा है और उस P के कोऑर्डिनेट आपसे पूछे जाए, दैट मींस वी हैव टू यूज सेक्शन फार्मूला। हम लोग सेक्शन फार्मूला का यूज करेंगे। तो सबसे पहले सेक्शन फार्मूला की खास पहचान ये है कि इसमें आपको एक रेशियो टर्म मिलेगा। रेशियो मतलब इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, कितनी लेंथ में डिवाइड कर रहा है। उन रेशियो को हम लोग m1 और m2 से डिनोट करेंगे। दूसरे नंबर पर बात, जो पॉइंट आपके पास दे रखे हैं A और B जो लाइन को ज्वाइन करते हैं x1 y1 एंड दूसरे के कोऑर्डिनेट मिलेंगे आपके पास x2 y2। दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे, एक पर्टिकुलर रेशियो होगा आपके पास में और बीच वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने होंगे। P के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने पड़ेंगे। P के कोऑर्डिनेट पता नहीं है, जो फाइंड करते हैं उसको लेट कर लेता हूं x और y। तो सेक्शन फार्मूला लर्न करने का एकदम सिंपल सा मैं आपको तरीका बताता हूं। दो तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हैं। पहला बेसिक तरीका ये है कि अगर आपको x का फार्मूला लर्न करना है तो आप दो बार लिखिए mx + mx डिवाइडेड बाय m + m। याद करने का मैं तरीका बता रहा हूं। अभी आपको एक्चुअल जो नॉलेज है कि आया कहां से है उसको हम इसके पर्टिकुलर जो सेक्शन फार्मूला के वीडियो के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो हम पूरा फार्मूला डराइव करेंगे कि एग्जैक्ट मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन से फॉलो हुए हैं इस फार्मूला के अंदर। अभी हम याद करने का पैटर्न देख रहे हैं, अभी हम चैप्टर की ब्रीफ इंट्रो देख रहे हैं, हम एक समरी कैलकुलेट कर रहे हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या यूज आएगा मार्क्स के अकॉर्डिंग। मतलब अगर आप इस चैप्टर की सिर्फ ये फार्मूलाज याद करेंगे तो इट विल हेल्प यू टू स्कोर योर मार्क्स इन योर बोर्ड, या आपके बोर्ड में मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करेंगे। तो सेक्शन फार्मूला याद करने का तरीका है mx + mx डिवाइडेड बाय m + m। अब मेंशन कैसे करेंगे, आपको नंबरिंग लिखनी है 1 2 2 1, नीचे भी 1 2। ये x कैलकुलेट करने का फार्मूला। सेम ऐसे ही अगर आपको y कैलकुलेट करना है तो my दो बार लिखेंगे डिवाइडेड बाय m + m लिखेंगे, यानी वही से 1 2 2 1 1 2। तो ये आपको याद करने का तरीका है, एक शॉर्टकट तरीका है याद करने का। एक तरीका और भी है याद करने का, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं m1 x2 क्रॉस चलेगा आपका m1 x2 m2 x1। देखिएगा m1 x2 m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 + m। फिर जब y की बात आएगी तो m1 y2 m2 y1 क्रॉस में चलेंगे आपके फार्मूले m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 + m2। और y का कैलकुलेट करना है तो m1 y2 m2 y1 अपॉन y1 + y2। तो सेक्शन फार्मूला के अंदर आपको बेसिकली ये दो ही फार्मूले याद होते हैं, एक x का और एक y का। अब जैसे डिस्टेंस फार्मूला का एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन था, वैसे एक सेक्शन फार्मूला का भी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन है। अगर आपसे क्वेश्चन में मेंशन कर दिया जाए कि ये जो पॉइंट दे रखा है ये आपकी लाइन का एकदम सेंटर पॉइंट है, एकदम मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट बोलते ही आपका ये जो फार्मूला है इसका नाम चेंज हो जाएगा। अब हम उसको बोलेंगे मिड पॉइंट फार्मूला। तो इसको हम लोग बोलेंगे मिड पॉइंट फार्मूला। अगर आपका ये जो पॉइंट P है ये एकदम लाइन के सेंटर में लाई करता है। सेंटर में लाई करने का मतलब A से और B से डिस्टेंस जो है वो बराबर होनी चाहिए। अभी अगर आप नोटिस करेंगे तो A से डिस्टेंस कम है, B से डिस्टेंस ज़्यादा है।
तो मिड पॉइंट फार्मूला जो है वो इसी का वर्जन है। याद करने के लिए अभी एक बात कर रहे हैं, डराइव जो है हम लोग आगे की वीडियोस में करेंगे जब हम पर्टिकुलर मिड पॉइंट फार्मूला के ऊपर ही बात करेंगे। तो मिड पॉइंट फार्मूला आपको अगर याद करना है कि अगर दो पॉइंट को ज्वाइन करनी है कोई पर्टिकुलर लाइन और कोई पॉइंट जो है वो इसके मिड में लाइन करता है और आपको अगर उस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने हैं तो x कैलकुलेट करने का फार्मूला है x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2 एंड y कैलकुलेट करने का फार्मूला है y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। ये आपका मिड पॉइंट कैलकुलेट करने का फार्मूला है। आपके पास क्वेश्चन में मेंशन आएगा कि ये पॉइंट जो है आपकी लाइन का मिड पॉइंट है या फिर आपकी लाइन का सेंटर पॉइंट है या फिर इस पॉइंट की उन दोनों पॉइंट से जो लाइन पे दे रखे हैं उनसे डिस्टेंस जो है वो इक्वल है। तो यहाँ पे पहले डिस्टेंस फार्मूला ध्यान रखना है। डिस्टेंस फार्मूला बेसिकली ये है, ये दो इसके एप्लीकेशन है। सेक्शन फार्मूला ये है, इसका एप्लीकेशन है मिड पॉइंट फार्मूला। और लास्ट जो एरिया ऑफ ट्रायंगल के ऊपर हम बात कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल रिड्यूस्ड है लेकिन आपको नॉलेज के लिए ध्यान रखना है, छोटा एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है। नाम से पता चल रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ये किसी पर्टिकुलर ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करेगा। अब ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस आपके पास गिवन होंगे कोऑर्डिनेट की फॉर्म में। तो मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूं। अगर मेरे को बोला जाए कि इस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करो, एरिया का मतलब ये ट्रायंगल कितना स्पेस कवर करता है, तो 3 कोऑर्डिनेट मेरे पास गिवन होंगे क्वेश्चन के अंदर। एक होगा x1 y1, दूसरे के कोऑर्डिनेट x2 y2 और तीसरा जो होगा उसके कोऑर्डिनेट होंगे हमारे पास x3 y3। तीनों के कोऑर्डिनेट होंगे और फिर से पूछा जाएगा कि इस ट्रायंगल का आप एरिया कैलकुलेट कीजिए। तो 3 पॉइंट अगर आपको दे रखे हैं और ट्रायंगल का एरिया पूछे, इसको भी याद करने का तरीका मैं आपसे बता देता हूं, डराइव हम लोग करेंगे आगे की वीडियोस में। तो एरिया को डेल्टा से डिनोट करेंगे, ट्रायंगल के सिंबल से डिनोट करेंगे। याद करने का आपका तरीका है एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ, फिर मॉड्यूलस लगाना है। मॉड्यूलस आपके 10th लेवल पे नहीं है, आपको इतना ध्यान रखना है कि ये जो लाइन में बोल रहा हूँ मॉड्यूलस, इसका काम है आपकी जो भी वैल्यू आए उसको पॉजिटिव करना। आपका अगर आंसर -15 भी आ रहा है तो भी आप +15 लिखेंगे बिकॉज एरिया कांट बी नेगेटिव। तो ये जो लाइन है अभी आप इसको ध्यान में नहीं रखेंगे, ये हायर मैथमेटिक्स में मॉड्यूलस का काम करती है। इसका काम होता है जो भी वैल्यू है उसको पॉजिटिव करना। फॉर्मूला याद करने का तरीका आप देखिए, आप 3 बार लिखेंगे x y minus y, x y minus y एंड देन x y minus y। मैं फॉर्मूला याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल का। आप डेल्टा इक्वल्स टू हाफ 3 बार लिखेंगे x y minus y प्लस x y minus y प्लस x y minus y। अब याद कैसे करेंगे, आप यहाँ पे 2 बार नंबरिंग लिखिए 1 2 3 1 2 3। शुरुआत कैसे करनी है, आप शुरुआत में लिखिए 1 2 एंड 3, फिर एक नंबर आप इरेज कीजिए, क्या बचा 2 3 एंड 1, तो 2 3 एंड 1, फिर एक नंबर और इरेज कीजिए, क्या बचा 3 1 एंड 2, तो 3 1 2। आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं और स्किप से भी कर सकते हैं कि x y minus y x y minus y x y minus y 3 बार लिखेंगे, फिर 1 2 3 एक इरेज किया 2 3 1, एक और इरेज किया 3 1 2, ये मेंशन कर दिया। ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल का। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल में भी एक केस आपसे वैसा भी बन सकता है कि कोलिनियर चेक करने का तो आपके पास तरीका है, 2 का सम जो है तीसरे के बराबर। आज अगर मैं इस लाइन का एरिया निकालूं तो लाइन तो स्पेस ही कवर नहीं करता है, ट्रायंगल बन ही नहीं रहा। अगर 3 पॉइंट्स आपके कोलिनियर हैं, if 3 points are collinear, अगर आपके पास तीनों पॉइंट्स जो है कोलिनियर दे रखे हैं तो आप ध्यान रखेंगे कोलिनियर पॉइंट्स का एरिया कितना 0, बिकॉज कोलिनियर पॉइंट जो है वो कभी भी क्या नहीं फॉर्म करेंगे, कभी भी आपका ट्रायंगल नहीं बनाएंगे, तो एरिया को आप लोग 0 के इक्वेट करेंगे। ये कंडीशन थी आपके पास कोलिनियरिटी की। कोलिनियरिटी का मतलब हो गया पॉइंट्स विच आर इन सेम लाइन, अगर पॉइंट्स आपके एक ही लाइन के अंदर है। तो बेसिकली इस चैप्टर में आपको डिस्टेंस, सेक्शन एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल से डील करना है। इंट्रो में हमने बात कर ली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या चीज, क्या यूज है इसका, रेफरेंस पॉइंट क्या चीज होती है, एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है, क्वाड्रेंट क्या है, एब्सिसा का क्या मीनिंग है, कौन सा पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, कौन सी वैल्यू कहाँ पे नेगेटिव है, डिस्टेंस फार्मूला का क्या यूज है, क्या इसके एप्लीकेशन है, सेक्शन फार्मूला क्या कैलकुलेट करता है, इसका क्या एप्लीकेशन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे याद करेंगे, 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, ट्रायंगल का एरिया कितना 0। तो बेसिकली आपको इस चैप्टर में इतने चीज़ों से डील करनी है। अब जब नेक्स्ट के वीडियोस में हम लोग डिस्टेंस फार्मूला या सेक्शन फार्मूला जिस भी पर्टिकुलर फार्मूला के ऊपर बात करेंगे, उससे पहले हम लोग उस फार्मूला का डिराइव करेंगे कि ये फार्मूला आया कहाँ से है, ये फार्मूला एग्जैक्ट एक्चुअल में ये कहाँ से डिराइव हुआ है। ये तो हमने यहाँ पे याद करने की बात की है कि भाई आप इसको ऐसे याद करेंगे, ये आपकी यूज होगा, आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड देन यू विल गेट योर आंसर। बट वेयर इट कम्स, कहाँ से आया ये, तो कहाँ से आया इसके लिए हम इस पे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करेंगे।